लास्ट क्लास जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इट वाज द ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग देखे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज देखने का कोशिश करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन and रिएक्टिविटी सीरीज। चलो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं और वहां पे देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन जो होती है। ओके, आप सभी को मालूम होगा रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है, मैं इस तरह लिखता हूँ, ठीक है ना। ऐसे नॉर्मली इस तरह लिखे जाते हैं, आई एम राइटिंग लाइक दिस। सबसे पहले पोटेशियम, ओके, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी। ओके, गॉट इट। तो मैं कुछ सारे मेटल्स को नहीं लिया हूं, सारे मेटल्स को मैं नहीं ले रहा हूं, कुछ ही मेटल्स को मैं इंक्लूड किया हूं। तो सबसे पहले वी विल सी मेटल हाइड्रोक्साइड्स। हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड्स का डिकम्पोजिशन। ओके, मतलब मैंने पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड लिया है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, सिमिलरली इन सब का हाइड्रोक्साइड है। ओके, तो यदि आप नॉर्मली पोटेशियम और सोडियम के हाइड्रोक्साइड्स लेते हो, दे आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट। इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो स्टेबल टुवर्ड्स हीट होते हैं, वो हीट देने से नहीं टूटे, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, स्टेबल टुवर्ड्स हीट। ओके, वहीं कैल्शियम से लेके कॉपर तक के हाइड्रोक्साइड्स को यदि आप लेते हो, ओके, तो इसकी जो डिकम्पोजिशन होती है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड लेते हो, कैल्शियम से लेके कॉपर तक की बात होती है, कैल्शियम से लेके कॉपर तक की हाइड्रोक्साइड्स लेते हो, तो आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, मेटल ऑक्साइड और वाटर मिलेगा यदि आप कैल्शियम से लेके कॉपर तक का कोई भी हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट से डिकम्पोज करते हैं, थर्मल डिकम्पोज, हीट से डिकम्पोज करते हो, तो यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, ओके, आई सपोज रिएक्शन बैलेंस होगी, कैल्शियम एक कैल्शियम ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन। वहीं यदि आप लेते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो सिमिलर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस, तो इस तरह की डिकम्पोजिशन होती है फ्रॉम कैल्शियम से लेके यदि आप कॉपर तक का लेते हैं। ओके, और यदि कॉपर से नीचे वाले, फॉर एग्जांपल मरकरी या सिल्वर को, तो ये लोग डिकम्पोज करेंगे
decomposes together. Metal oxide, sorry, decomposes to be metal plus oxygen plus water. Got it? यदि आप मरकरी या सिल्वर को डिकम्पोज करवाते हो तो आपको मिलेगा मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। जैसे आप AgO लेंगे तो AgO को जब आप डिकम्पोज करोगे तो AgO को डिकम्पोज करने, सॉरी AgOH, इट्स सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर हाइड्रोक्साइड को यदि आप डिकम्पोज करोगे तो आपको मिलेगा Ag प्लस O2 प्लस H2। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है सिल्वर हाइड्रोक्साइड को यदि आप ये करते हो। ओके, AgOH Ag प्लस O2 प्लस H2O। अब चलो जल्दी से मुझे कोई इसका बैलेंसिंग करके बता सकता है? सर किसका सर? ये वाला सर। हाँ बोलिए सर 4Ag2H2O। क्या बोल रहे हो? सर 4Ag2H2O। 4AgOH 4AgAH और ये बोल रहे हो क्या? तो चलो देखते हैं 4Ag ऑक्सीजन 4 2 और 2 4 और 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। अच्छा एक बात बताना, आज बच्चे लेट क्यों ज्वाइन किए हैं? हाँ सर नेट इशू। क्या? सर इशू था नेट का। नेट का प्रॉब्लम, सबका नेट का प्रॉब्लम था क्या? और दूसरा बच्चे ठीक है बेटा, नेट का प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि जानबूझ के तो नहीं करना चाहिए। आप स्टूडियस हो अपने पढ़ाई के बारे में तो थोड़ा ध्यान से कोशिश करो कि थोड़ी नेटवर्क आपके हाथ में नहीं हो सकती है प्रॉब्लम, बट इट्स ओके, टाइम से आने की कोशिश। 4Ag O2 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आपको ये याद रखनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन और आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहे हो बेटा? नेटवर्क तो प्रॉब्लम है ही। मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? सबके तक मेरी आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। देखो पोटासियम सोडियम जो है वो स्टेबल टुवर्ड्स हीट होते हैं। यहाँ से लेके कॉपर तक सिमिलर प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड और वाटर मिलेंगे आपको। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस, ये आपको दिमाग में रखना। ओके, तो फिर लिखना है, कुछ भी पूछना है पूछ लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब मेटल कार्बोनेट्स का, विल सी ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है ना, हम लोग देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। सेकंड वन मामा आवाज जा रहा है। किसी का माइक ऑन है बेटा, अपने माइक को बंद करो। ओके, माइक बंद कर लिया सबने? ध्यान देख, चलिए अब यहाँ पे देखना, पोटासियम और सोडियम के मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते हैं। पोटासियम सोडियम मेटल कार्बोनेट स्टेबल टू हीट होते हैं। ये जो दोनों है स्टेबल टू हीट, आप हीट करोगे तो ये डिसॉल्व नहीं करेंगे, हीट करने से ये डिसॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट, कैल्शियम से लेके कॉपर तक का, कैल्शियम से लेके कॉपर तक का यदि कार्बोनेट को, मेटल कार्बोनेट को आप डिकम्पोज करते हो तो मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज करने से मिलेगा आपको मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से कहां तक? कैल्शियम से लेके कॉपर तक, सारे रिएक्शन सेम होंगे। ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
मेटल कार्बोनेट, चलो कुछ एग्जांपल लेता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करो तो आपको मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जिंक कार्बोनेट लो, you will get zinc oxide plus carbon dioxide. Okay, copper carbonate लो, CuO plus Cu. वहीं आप इनके मेटल ऑक्साइड्स को डिकम्पोज करोगे, सॉरी मेटल कार्बोनेट, इनके मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाता है तो प्रोडक्ट जो मिलती है मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल Ag2CO3 क्या है, सिल्वर क्लोरो कार्बोनेट। सिल्वर कार्बोनेट को आप डिकम्पोज करोगे तो आपको मिलेगी Ag प्लस O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इस इक्वेशन को जल्दी से कोई बैलेंस करेगा, जल्दी से बैलेंस करना है इस इक्वेशन। ओके, कोई जल्दी करो। अंडरस्टूड? कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए। यहाँ पे Ag प्लस O2 प्लस CO2 बैलेंस करना है इसको जल्दी से। कोई भी, कौन किया इसको बैलेंस? सर सर 2Ag2CO3 आंसर इधर नीचे 4Ag प्लस O2 प्लस 2CO2। ठीक है, यहाँ पे 2 बोल रहे हो, यहाँ पे 4 बोल रहे हो, यहाँ पे 2 बोल रहे हो। चलो फिर कर लेते हैं 4Ag 4Ag। ठीक है ना, 2 कार्बन ऑक्सीजन 6 2 4 2। ओके, सिमिलरली सिल्वर के भी कार्बोनेट का इस तरह की डिकम्पोजिशन, तो ये ध्यान देना है आप लोगों को। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड, सॉरी मेटल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत आपको पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर वो जैसे नोट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, देखो ये सारे मैं जो लिखवा दे रहा हूँ इन सारे का इक्वेशन एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट को यदि डिकम्पोज किया है, फॉर एग्जांपल देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, इस सबके आपको देखने नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप डिकम्पोज करते हो तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आप डिकम्पोज करते हो यू विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी आप डिकम्पोज करोगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए जल्दी करो, बैलेंस करो जल्दी इसको। कोई किसी से नहीं हुआ बैलेंसिंग? जल्दी बताओ जल्दी। Sir, first one is 2NaHCO3 will 2NaHCO3 आई सपोज की पूरी बैलेंसिंग हो जाएगी। 2Na है, 2Na है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, 3 2 5 6 बैलेंस। एंड आई सपोज इसमें बैलेंसिंग की जरूरत होगी। कैल्शियम है, कैल्शियम से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट आयन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ओके, आई सपोज इट्स बैलेंस। सेकंड वाला बैलेंस करने की जरूरत है क्या? कैल्शियम एक, हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, कार्बन 2, 3 2 5 6 6।
बैलेंस है, मैग्नीशियम भी बैलेंस है। तो ये तीन इक्वेशन आपको दिमाग में रखने हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल बाईपास। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वी विल मूव टू thermal decomposition of metal nitrates. Okay, thermal decomposition of metal nitrates we will see, और एक्टिविटी सीरीज के ही बेस पे देख लेते हैं कि पूरी आइडिया हमारी क्लियर हो। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन छोड़ देते हैं, ठीक है ना, लेड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी और सिल्वर, ठीक है ना। आप पोटासियम और सोडियम का बात करो तो इसकी नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन जो होती है थोड़ी डिफरेंट है। इनके मेटल्स को आप डिकम्पोज करोगे तो फॉर एग्जांपल KNO2 O2 मिलेगा, वैसे इसके NaNO2 O2। ध्यान दो बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछे जाते हैं। K और Na का आप नाइट्रेट का फॉर्मूला मालूम है ना, नाइट्रेट आयन इज NO3-, सिंगल चार्ज होती है नाइट्रेट आयन पे, NO3-। मेटल नाइट्रेट के पोटेशियम और सोडियम के मेटल नाइट्रेट को आप डिकम्पोज करोगे तो आपको KNO2 और O2 मिलेगी, ठीक है ना, ये ध्यान देनी है। वहीं आप कैल्शियम से लेके कॉपर नाइट्रेट के कोई भी कंपाउंड को डिकम्पोज करोगे, कोई भी नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट, तो आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे एक देख लो, लेड नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसका एक्टिविटी वाइज भी देखेंगे। PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये जो होती है दिस वन इज व्हाइट कलर, लेड नाइट्रेट आपकी व्हाइट कलर की आती है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर की होगी, लेड ऑक्साइड विल बी येलो कलर, और NO2 जो होगा वो रेडिश ब्राउन गैस होता है। वो कैसा गैस होगा? रेडिश ब्राउन गैस होगा। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो पूछी जाएगी आपसे, तो दिमाग में आपको ये रखना, अंडरस्टूड। यहाँ से यहाँ के कोई भी आप नाइट्रेट को डिकम्पोज करोगे तो आपको पहले मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगी, और NO2 की जो कलर होती है वो रेडिश ब्राउन, ये ध्यान देना, ब्राउन कलर के फ्यूज निकलते हैं। वहीं इनका नाइट्रेट, यदि आप मरकरी और सिल्वर के नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करवाओ, ओके, इनके नाइट्रेट में फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं AgNO3, वैलेंसी 1 दोनों की वैलेंसी 1 है, ठीक है ना, वैलेंसी 1 दोनों के नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन आप करवाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी Ag+NO2 O2। देखो ध्यान से, डिफरेंस क्या है, इसमें ऑक्साइड आ जाता है, ऑक्साइड आ रही है कि नहीं आ रही है, यहां से यहां में ऑक्साइड आएगा, पर इन सब केसेस में कोई ऑक्साइड नहीं आनी, सिर्फ मेटल, डायरेक्टली मेटल, रेडिश ब्राउन फ्यूम और ऑक्सीजन आपको मिले। ओके, तो इसकी आइडिया क्लियर रखना, क्योंकि मेटल नाइट्रेट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई सपोज क्लियर है, किसी को कोई डाउट पूछ सकते हो, एनीथिंग कुछ पूछना है? नहीं, चलिए बढ़ते हैं। कुछ स्पेसिफिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देख लो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सम इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो लास्ट क्लास में एक डिस्कशन तो हुई थी आपके साथ, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन होगा तो आपको मिलेगी Fe2O3। जल्दी से बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट है, और Fe2O3 और SO2 और O2। SO2 और SO3 बेटा, SO2 नहीं मिलेगा, SO2 और SO3 दो गैसेस मिलती है आपको,
FeSO4 का डिकम्पोजिशन करते हैं तो बेसिकली देखो इसके डिकम्पोजिशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग के पास FeSO4.7H2O है। ओके, ये ध्यान रखना है, FeSO4.7H2O रहती है जो ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, और ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल रहते हैं। ध्यान करो, लास्ट क्लास में तो बताया था ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। आप इसको जब हीट करोगे तो हीट करने से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, FeSO4+7H2, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। आप फर्दर और हीट करते रहते हो तो FeSO4 फिर डिकम्पोज होकर आपको Fe2O3, SO2 और SO3 बनाती है, ठीक है ना। और आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ये ग्रीन कलर है, फिर उसके बाद ये थोड़ी हीट करने के बाद व्हाइट हो जाती है, और फिर इसकी जो कलर होती है रेडिश ब्राउन एंड सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्मेल होता है ना, एक इरिटेटिंग स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल, ओके, सफोकेटिंग फील होगा आपको, थोड़ा सड़ा हुआ अंडा टाइप का स्मेल हल्का सा उस टाइप में आता है, ओके, पंजेंट स्मेल आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टूड, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन थी। तो इसका कलर नहीं लिख रहा क्योंकि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, पर आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना है कि कन्वर्जन पूछेगा तो एकदम दिमाग में रखना है कि पहले ग्रीन कलर रखेंगे, फिर उसके बाद रेडिश ब्राउन, फिर दो गैसेस SO2 और SO3 आपको मिलेंगे। वेरी सिंपल में आपको याद रखना है, ओके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा है लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन इज एन इंपॉर्टेंट, अभी लिखा हूं मैं आपके लिए PbO। ये जो लेड नाइट्रेट की कलर होती है इट्स व्हाइट कलर, PbO येलो कलर प्लस NO2 प्लस O2, दिस इज रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन, ओके। हाँ चलो जल्दी से, कौन मुझे इसका बैलेंसिंग करके बताएगा, फटाक से, फट से बैलेंसिंग करना है इसका, कौन बैलेंसिंग करेगा इसका जल्दी से, नहीं 2Pb3O2। आई सपोज यहाँ पे 2 आएगी, यस सर, यहाँ पे भी 2 आएगी, यस सर, 4। चेक कर लो सही होगी। 2 लेड है, 2 लेड है, नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 6 है, 2 ऑक्सीजन 6 के साथ फिर जो 6 और 12 है ऑक्सीजन, तो 4 to 8 9 10 एंड 11 12 बैलेंस है, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन में जो आपको देखना है। नेक्स्ट वन इज जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी ढंग से पूछा जाता है इसका। जिंक कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस ZnO plus CO2. कार्बन। अब इसके बारे में याद रखना है आपको, सी येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कूल, ओके। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिंक कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो पहले जो प्रोडक्ट एकदम गर्म रहेगा तो आपको जिंक ऑक्साइड येलो कलर की दिखती है। रीजन आपको तो सीनियर क्लास में पता चले क्यों, वो जब गर्म रहता है तो येलो दिखता है और बाद में ठंडा होने के बाद वो व्हाइट करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट और देखने हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। कोई मुझे बता सकता है इसको क्या बोलते हैं, एनीबॉडी, इसको बोलते क्या है, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम, इसका कलर क्या होता है, इतना तो बताओ कोई मुझे, चलो कलर भी नहीं मालूम, सर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है। इसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं बेटा, ब्लू विट्रॉल। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 इज नोन एज ब्लू विट्रॉल। आप जब इसको हीट करते हो तो आपको मिल जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस 5H2, ये वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं इससे, एंड बेसिकली इसको कलर, इसकी जो कलर होती है वो ब्लू कलर, और ये जब हो जाएगी तो ये व्हाइट कलर हो जाएगा, फिर से ये रिगेन करेगी,
वाटर मॉलिक्यूल्स तो उड़ जाता है, हीट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाता है, और आप वापस उसमें पानी छिड़क दोगे तो फिर से पानी एब्जॉर्ब करके ये ब्लू करेगा। ओके, तो ये एक रिएक्शन है। मोर रिएक्शन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट ये आपके सिलेबस वाइज इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है। अमोनियम डाइक्रोमेट को आप हीट करोगे तो यू विल गेट Cr2O3. Okay, it's chromium oxide Cr2O3 plus water plus nitrogen gas. चलो इसको बैलेंस करो, कौन जल्दी बैलेंस करेगा हम देखते हैं। कोई किया? Sir, it will be 4H2O. 4H2O। चलो देखते हैं। 4H2O, NH4, नाइट्रोजन 2, ओके, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, 4 ऑक्सीजन 7 बैलेंस्ड है। अब इसमें जो दिमाग में रखना रहेगा, ये जो रहता है ऑरेंज कलर का है, इसकी जो कलर होती है ऑरेंज कलर। व्हाट इज द कलर? ऑरेंज कलर। और ऑरेंज कलर जो होता है वो बाद में डिकम्पोज होकर बन जाने वाला ग्रीन कलर। इसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन कलर। ओके, ये इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखना कि ऑरेंज कलर जो रहती है वो स्वेल करती है। पहले क्या होता है, ऑरेंज कलर रहता है वो स्वेल करेगा, फूलता है, फूलता और आस्ते आस्ते फूलते फूलते वो ग्रीन कलर बन जाएगा, और वाटर गैस, वाटर और नाइट्रोजन गैस। ये आइडिया आपको क्लियर रखना है। ओके, समझ गया? चलिए और कुछ पूछना है इससे? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम आपको सिलेबस वाइज आपको दिमाग में रखनी है। ओके, चलिए सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग जो देखेंगे, इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? एक ऐसी डिकम्पोजिशन, a decomposition reaction that proceeds by absorbing electrical energy। देखो, एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आगे बढ़ेगा, एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। क्या एब्जॉर्ब करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। सिंपल सी, बहुत सिंपल, जूनियर क्लासेस से भी आप लोग पढ़ते आए हो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो, ये सभी जो है ना दो चीज से बना हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। बोलने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के मदद से कोई भी चीज को ब्रेक करना इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस को इन डेप्थ वी विल स्टडी इन द चैप्टर वाटर। आपकी सिलेबस में एक चैप्टर है वाटर, वहां पे हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे, पर शॉर्ट में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बिकॉज डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक टाइप। तो होगा क्या यहाँ पे, जो वाटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी यदि आप पास करके इसको डिकम्पोज करने का कोशिश करते हैं तो ये डिकम्पोज होगी H2 + O2।
एयर है। एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेके 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान देना है इस रिएक्शन में एक चीज, आप दो वॉल्यूम बोले तो 2 मॉलिक्यूल, ओके। आप यदि 2 वॉल्यूम इसका लेते हो तो आपको मिलता है 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कभी कभार कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में, देखो बैलेंस कर देना इक्वेशन को, जस्ट बैलेंस करो वाटर का टोटल 2 2 4 और 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बस आप देखो क्या है 2 मॉलिक्यूल इसकी है, 2 मॉलिक्यूल इसकी है, 1 मॉलिक्यूल। तो वाटर की जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है उसमें 2:1 रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है। यदि हाइड्रोजन 20 लीटर निकलेगा तो ऑक्सीजन कितना लीटर निकलेगा? हाइड्रोजन यदि 20 लीटर निकलेगा तो ऑक्सीजन कितना लीटर निकलेगा? 10 लीटर निकलेगा। वेरी सिंपल। और इसकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वी डू इन इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल। एक इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल होती है, वहां पे इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, जहां पे आपको हाइड्रोजन जो इवॉल्व हुआ कैथोड वाले टर्मिनल पे मिलता है। ओके, कैथोड और एनोड तो आपको मालूम ही होगा वेरी सिंपल में, बट फिलहाल आप जानकारी के रख लो कि कौन से टर्मिनल पे हाइड्रोजन निकलती है, कौन से टर्मिनल पे ऑक्सीजन निकलती है। बट इन डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस को जब हम लोग पढ़ेंगे वाटर चैप्टर। तो ये वाला हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड एट cathode and oxygen is evolved at anode. एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस करने की एक सेटअप होती है लाइक दिस। हम लोग एक जार बनाते हैं, ओके, और जार में होल्स किए जाते हैं और फिर इससे बैटरी कनेक्शन की जाती है, ओके। बैटरी की कनेक्शन की जाती है ऐसे, और इसके ऊपर में टेस्ट ट्यूब लगाया जाता है उल्टा करके। इस तरह टेस्ट ट्यूब लगाया जाता है। ये बैटरी को जब आप ऑन करोगे तो हाइड्रोजन और देखो ये वाला पॉजिटिव है ना, बड़ी वाले जो पॉजिटिव दिखाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन कलेक्ट होता है ये वाला टेस्ट ट्यूब में, इसमें हाइड्रोजन कलेक्ट होगी और इसमें ऑक्सीजन कलेक्ट होगी। ओके, तो इन डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, अभी दिमाग में लगाना, जस्ट मैं ऑपरेटर्स आप लोगों को बता दूंगा। ओके, आई सपोज आइडिया क्लियर हो सबको। चलिए आगे बढ़ते। तो ये तो एक इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग ब्रेक करते हैं। दूसरा और हमें कुछ इक्वेशन देखना है यहाँ पे। देखो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड को भी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को मोल्टेन स्टेट में लेते हैं, तो इसकी से भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है या इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। सोडियम क्लोराइड की मोल्टेन स्टेट से भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है, तो आपको सोडियम और क्लोरीन गैस मिलती है। ओके, अंडरस्टूड। बहुत सारे एल्युमिनियम ऑक्साइड भी होती है Al2O3। Al2O3 की भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, तो वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ तो ये कुछ आपको देखो, ये सारे ये जो प्रोसेस है ना, ये एक्सट्रैक्शन में यूज की जाती है, मेटल की एक्सट्रैक्शन में। सोडियम क्लोराइड जो पत्थर होता है, रॉक सॉल्ट पत्थर मिलते हैं, तो उसके मोल्टेन स्टेट को लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के हम सोडियम को अलग कर लेते हैं, क्लोरीन को अलग कर लेते हैं, सोडियम मेटल हम। सिमिलरली एल्यूमिना जो होती है उसको वेरियस कंपोनेंट के साथ मिक्स किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और फिर आपको एल्यूमिनियम अलग मिल जाएगी, ऑक्सीजन देखो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिसिटी के मदद से चीजों को तोड़ा जा सकता है, और वैसे तोड़ने को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और ये जो दो है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये जो है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये दो प्रोसेस मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की यूज की जाती है।
तो इन डेप्थ हम लोग ये सारे रिएक्शन स्टैंडर्ड 10th में देखेंगे, बट आपके स्लाइड सिलेबस में डिस्कशन है तो थोड़ा सा हम लोग देखते हुए स्टार्ट करें। ओके, तो आई सपोज दिस आइडिया वुड बी क्लियर विथ यू ऑल। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? देखो, the last type of decomposition we will see is photolytic decomposition. फोटोलाइटिंग नाम से आपको समझ आ रहा होगा। फोटो, फोटो मींस लाइट, लाइट के मदद से, लाइटिंग मींस तोड़ना, लाइट के मदद से कोई चीज को तोड़ना, इट्स नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। A decomposition reaction that proceeds in the presence of light, ठीक है। एक ऐसी डिकम्पोजिशन जो लाइट को एब्सॉर्ब करके आगे बढ़े। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आगे बढ़ता है लाइट के प्रेजेंस में, या वो तो लाइट को एब्सॉर्ब, ठीक है। यदि हम लोग देखें सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl बेसिकली इज व्हाइट कलर, ठीक है। आप इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा Ag, ग्रे कलर के सिल्वर मिलेगी प्लस क्लोरीन गैस। ओके, अंडरस्टूड। और वही आप AgBr यूज करोगे, AgBr येलो कलर की होती है, इसको भी हीट करोगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर प्लस Br, ये भी ग्रे कलर। तो ये जो प्रोसीड होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बोलो या HU, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस, सनलाइट के प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी में यदि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को लीक कर दिया जाता है तो ये डिकम्पोज होकर टूट जाता है। बट और इसमें कोई एडेड इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है इसके बारे में, वेरी सिंपल में इसको देखना है। और एक इक्वेशन आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी यदि लाइट में लीक कर दिया जाता है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, एक्चुअली वो वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है, H2O प्लस वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है लाइट के प्रेजेंस। बोला भी जाता है, क्वेश्चन पूछी जाती है कि व्हाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल्स, क्यों हम लोग इसको कलर्ड बॉटल में, ये रीजन, ठीक है। चलिए, कुछ भी लिखना है लिख लो, कुछ पूछना है डिकम्पोजिशन वाले पार्ट में पूछ लो। एनीथिंग? देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जानो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो मुझे बता सकता है कि ये एंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है कि एक्सोथर्मिक होती है? एनीबॉडी? एंडो 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 होगी, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, चाहे वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करे, चाहे वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करे। जैसे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है सर, इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब लाइट। एक मिनट सुन लो बात बेटा, लिख लो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन
एंडोथर्मिक ऑलवेज हमेशा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी, हमेशा एनर्जी एब्सॉर्ब करके जाएगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक अपना नेचुरल प्रोसेस जो है हमारे पेट में, डाइजेशन ऑफ फूड्स is also an example of decomposition reaction. ओके, हम लोग जो खाना खाते हैं स्टार्च इत्यादि रहती है, उसको हम लोग बर्न करते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलती है, फिर ग्लूकोज को हम लोग यूज करते हैं अपने बॉडी के नीड्स के लिए। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी होती है जो वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अंडरस्टूड? इट फाइंड्स इट्स application in metallurgical process, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का काफी यूज होता है मेटलर्जी में। मेटलर्जी मतलब वो प्रोसेस जहाँ पे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है अपने ओर से। तो मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करने में डिकम्पोजिशन रिएक्शन की काफी इस्तेमाल होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमारे बॉडी में कहाँ यूज होता है। फूड्स को ब्रेक करते हैं हम लोग। दूसरा इंडस्ट्रियल यूजेस है कि मेटलर्जी प्रोसेस होती है जहाँ पे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट की जाती है उसकी ओर से, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन। ओके, ये कुछ सिंपल डिस्क्रिप्शंस थी आपके लिए। We will proceed further. देखिए, तो हम लोगों ने फिलहाल अभी तक दो टाइप ऑफ रिएक्शंस देखे। वन वाज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अनदर वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हमें देखना है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने के लिए ऑब्वियसली रिएक्टिविटी सीरीज की फुल नॉलेज चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज आई सपोज सब बच्चे को याद, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, जैसे मैं लिखूं पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, copper, mercury, silver, gold. This one is the reactivity series of metals. ये metals की reactivity series है, सबको मालूम होगा ये reactivity series of metals। तो बोलने का मतलब क्या है? जो metals ऊपर में है, जो मेटल्स इस सीरीज में ऊपर में है, वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू जो नीचे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली होती क्या है? A reaction in which a more reactive element, displaces a less reactive element from its solution। ओके, देखो जैसे एक सिंबलाइज करके लिखता हूं A प्लस बी सी। मानो ये BC जो है ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। और सपोज करो A जो है वो एक मेटल है, अब इन विच आर मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना। एक रिएक्टिव मेटल है या बोलो एलिमेंट है, वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। लेस रिएक्टिव एलिमेंट समझ लो B है, उसको रिप्लेस करेगा, आउटपुट जाके वहां पे बैठ जाएगा। पर ये क्या होना चाहिए? इसकी सॉल्यूशन होनी चाहिए।
ओके, तो क्या होगा बेसिकली ए इसके पोजीशन पे आके बैठेगा, बी को निकाल देगा और सी के साथ कॉमन बनेगा AC एक्वस प्लस बी सॉलिड डिपोजिट। ठीक है ना? क्या किया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस किया लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से निकाला और वहां पे जाके खुद बैठ। ओके, वेरी क्लियर होनी चाहिए सिंपल में। यदि बात की जाए ऐसी ही, देखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक का यदि रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाए, देखो जिंक, ठीक है, इस एक्टिविटी की सीरीज में तो जिंक की पोजीशन यहां, ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन देखो, हाइड्रोजन की पोजीशन यहां पे, तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है, ऑब्वियसली जिंक है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा ऊपर है वो क्या करेगा, ज्यादा रिएक्टिव है और उससे उसकी कुछ पार्ट को रिप्लेस कर देगा। तो जिंक क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा, सल्फेट को खींच लेगा अपने लिए, हाइड्रोजन को बाहर, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और यहां से इंपॉर्टेंट चीज भी आप दिमाग में रख सकते हो, मेटल above hydrogen, metal above hydrogen can only displace hydrogen from acid। देखो, यदि आपको एसिड से, अरे एसिड है, यदि आपको एसिड से हाइड्रोजन को निकालना है तो आपको वही मेटल का इस्तेमाल करना है जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। ओके, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से, इसलिए क्या करेगा, सॉल्यूशन से, एसिड के सॉल्यूशन से हाइड्रोजन वही निकाल सकता है जो ऊपर है इससे। आप कभी भी सिल्वर को एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं, गोल्ड को डालोगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल अबव हाइड्रोजन कैन ओनली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, जो ऊपर है वही एसिड से हाइड्रोजन निकाल सकता है। ओके, तो ये क्लियर होनी चाहिए आइडिया। कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देखने हैं, ये आइडिया क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आई सपोज सबको क्लियर होगी, बहुत सिंपल है ये। देखिए, अरेंजमेंट ए, मैं दो अरेंजमेंट निकाल रहा हूं, ठीक है, अरेंजमेंट ए, अरेंजमेंट लिया हूं जिंक सल्फेट और उसमें एक कॉपर का रॉड डुबा दिया, ठीक है ना, और ये वाला लिया हूं कॉपर सल्फेट और उसमें जिंक का रॉड डुबा दिया। ओके, आपके सामने क्वेश्चन है कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं। रिएक्शन ए, ये वाला अरेंजमेंट ए का रिएक्शन होगा कि अरेंजमेंट बी का रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा तो बताएगा मुझे। देखो सिंपल सी बात, सर अरेंजमेंट बी। अरेंजमेंट बी की रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि बिकॉज Zn कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा रहा हूं, जिंक को जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा रहे हो, जिंक को कॉपर सल्फेट में डुबाया तो जिंक क्या है, ऊपर है, तो ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक क्या कर सकता है, कॉपर को बोल सकता है तुम कम रिएक्टिव वाली चीज है, तुम यहाँ से निकलो, हम आएंगे यहाँ। तो जिंक इसके साथ यहाँ पे आ जाता है, बनती है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। पर इसकी कॉन्सेप्ट कुछ और है, पर फिलहाल इतना ही समझो कि मोर रिएक्टिव वाली है जो लेस रिएक्टिव को निकालता है। जिंक यहाँ पे आके बैठा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन का कलर था ब्लू,
ओके, ये सॉल्यूशन का कलर था ब्लू, बाद में ये वाली हो जाएगी कलरलेस। अंडरस्टूड? ये जो ब्लू कलर था ये हो जाएगी कलरलेस, आपको ध्यान देना, पहले ब्लू कलर थी और बाद में कलरलेस हो जाएगी और ये रिएक्शन होगी। और वहीं आप यदि कॉपर को जिंक सल्फेट में डालोगे तो कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों? कॉपर एक्टिविटी भी सीरीज में नीचे है, तो नीचे है तो कहां से जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा उसकी सॉल्यूशन, कभी नहीं डिस्प्लेस कर। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट के, बहुत सारे और डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन देखने हैं, बट इन डेप्थ वी विल डील विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन द नेक्स्ट क्लास। फिलहाल यदि कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो